हेलो। नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था, ये टॉपिक को मैं लास्ट में लेकर आऊंगी आप लोग के लिए सीक्वेंस में। हालांकि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी है 10th का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। जो भी मेरे लेक्चर्स हैं वो पूरी फोकस करके हैं कि आप लोग के बोर्ड्स के लिए आप लोग को मैं प्रिपेयर करवाऊं। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन जो भी है वो भी ना आपका छूटे। दैट्स व्हाट माय टारगेट इज। ओके, so let us begin our class, that this lecture actually. So the topic is autotrophic nutrition. Autotroph. You have studied earlier also, isn't it? Autotroph कहीं तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जिसका मतलब ही है सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से न्यूट्रिशन। कितना अमेजिंग लगता है ना सुन करके। Yes, it is possible. So where it is possible? It is possible in case of plants. You know that. It is a kind of nutrition in which the organisms prepare or synthesize their own organic food. Organic food जब यहाँ पे बात आती है ना बच्चों, that means which comes into what comes into your mind ना, glucose. So organic food. Okay. Later on they convert it into starch. That is a different thing. But first of all they form glucose, utilizing only the inorganic. अब आ गया inorganic raw materials like carbon dioxide, oxygen, then soil. From there, they are taking the nutrients, then sunlight. So these are the inorganic raw materials. So we will talk about the raw materials later on. Anyways, meanwhile ना आप लोग इसको प्लीज, आप लोग को सबको नोट्स करना है, लिखना है। आप लोग नोट्स बनाते चले जाओगे मेरे नोट्स के साथ साथ। Help you out. It has a Greek origin and made up of two words. Auto means self and troph refers to nutrition. अभी हमने बात की इस पे। नेक्स्ट द थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, भाई ऑटोट्रॉफ्स हैं। हम लोग को तो भाई चूल्हा चाहिए ना, गैस चाहिए अपने खाने को बनाने के लिए। व्हाट दे नीड, क्या उन्हें भी चाहिए? अभी हम बात करें ना बच्चों की, हमें चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, मतलब वी नीड अ स्टोव एक्चुअली। So that means we need actually heat energy. That's then only the cooking is possible. So plants also, they also need heat energy. From where they are getting? They are getting from sunlight. So this is what definition of photosynthesis. Let us read first. And the vital metabolic process in which the radiant energy, that is sunlight, converts into chemical energy, that is glucose, in the presence of water and carbon dioxide in green plants. Okay? Sunlight, that is radiant energy, glucose, that is chemical energy. That means radiant energy, or you can say light energy, is converting into chemical energy. Okay. So photosynthesis, that means the light reaction. Photo light synthesis, manufacture of food. दो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। 10th में आपको पढ़ना है। वी विल फोकस ऑन दैट। कुछ नया मिला आप लोगों को, है ना? वी छोटी क्लासेस में तो सब नहीं पढ़ते थे, बट डायरेक्टली भाई आप डेफिनेशन लिखो, काम खत्म। भाई थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। ओके, सो द प्लेस वेयर द फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट याद आ रहा है? 9th में पढ़े आप लोग, 10th के बच्चे हो आप लोग। 9th में आपने पढ़ा है द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ food, that is chloroplast. This is one of the type of plastid. The two types याद आ रहे हैं? क्रोमो, ल्यूको, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना? तो हमें बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसी क्लास में आपने पढ़ा होगा पहले कि who is known, which organelle is known as the kitchen of the cell. तो प्लास्टिड बच्चे लिख करके ब्रैकेट में मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेंशन करो प्लास्टिड में कौन सा टाइप, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? ग्राना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राना पार्ट एंड स्ट्रोमा पार्ट। इसकी आपको ना, अगर ग्राना पार्ट और स्ट्रोमा पार्ट क्या है, कहाँ पर होता है, तो आप 9th क्लास का मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्लास्टिक पे नोट्स डाला है। ठीक है, उसमें वो स्ट्रक्चर के साथ नोट्स वगैरह डाले हुए हैं, तो उसको आप लोग प्लीज एक बार रेक्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। देयर यू विल गेट दिस पॉइंट, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, पर अभी आप 10th के लिए याद रखो कि लाइट रिएक्शन, बिकॉज स्ट्रक्चर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास। ओके, सो आई हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 10th क्लास. So light reaction where it is taking place, grana. Dark reaction where it is taking place, stroma. Next,
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा ये मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे नोट्स में यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, आप प्लीज इसको नहीं लिखेंगे, आप एनसीईआरटी का जो केमिकल इक्वेशन आप उसको लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे आप प्लीज, ठीक है। This one is not correct one. The NCERT equation which is given in NCERT, na, that one is correct one. Appropriate, actually better to say appropriate one. So process of photosynthesis can be presented as, बाकी आप चीज देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन in the presence of chlorophyll, sunlight. Okay. So please आप इसको मैं सही कर लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का इक्वेशन देख करके सही कर लेंगे। What are the main, एकदम एनसीईआरटी का पॉइंट है पिक्चर, ये 3 पॉइंट्स है। What are the main events during photosynthesis? अब अगर आपका सब्जेक्टिव हो रहा होता तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कोई बात नहीं। और which step is the first step in photosynthesis? ऐसे हमने पूछ दिया आपको। So absorption of light energy by chlorophyll is the first step in the process of photosynthesis. Okay. Then obviously the second step, conversion of light energy to chemical energy, तो last step है। उसके बाद जो point लिखा है ना, वो सेकेंड है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे क्लोरोफिल अब्सॉर्ब किया ना लाइट ने, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल ने लाइट अब्सॉर्ब किया ना, तो उसका काम क्या है, इट विल ब्रेक डाउन, लाइट एनर्जी विल ब्रेक डाउन, स्प्लिट वाटर, वाटर को स्प्लिट करके क्या करेगा, वो रिलीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So finally, then after that, it convert light energy to chemical energy. But you know, NCERT, they have written like number 1, number 2, number 3. And the last one, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. So ये जो last process है ना, ये dark reaction में होता है बच्चों। Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. बहुत अच्छा डायग्राम भी है इसके लिए। डायग्राम वाले पार्ट पे आ जाएं पहले। चलो पहले डायग्राम वाले पार्ट पर आते हैं, तब हम लोग ये सारे पॉइंट्स पे भी आएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप लोग को। देखो ये डायग्राम जो है, इसको थोड़ा सा जूमिंग करने दो मुझे, डायग्राम बहुत ज्यादा कवर कर लेगा। अब ठीक है, ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये वाला, ये बाहर, ये सब ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला, ये सब डबल मेम्ब्रेन है। किसका? प्लास्टिक का। प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एनवलप लिखा है यहाँ पे बस। इसको ना क्या किया, क्लोरोप्लास्ट तो ऐसा व्हाइट स्ट्रक्चर टाइप का कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ना आप लोग को फ्लो चार्ट के लिए समझाने के पर्पज से फ्लो चार्ट के रूप में आपके सामने इसको ऐसे इलाबोरेट कर दिया है। बहुत इजी हो जाएगा समझना आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनोगे। हाफ डिवाइड कर दिया यहाँ पे ग्राना, हाफ डिवाइड कर दिया यहाँ पे स्ट्रोमा, क्लियर। अभी देखो ग्राना में क्या होना चाहिए, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम ग्राना में ही होगा ना। thylakoids which are actually helps in the which formed one above the another and they form grana portion, जो thylakoids होता है, thylakoids having that chlorophyll pigment, तो obviously बात है कि ग्राना में ही होगा लाइट रिएक्शन ना। thylakoids में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो अब्सॉर्ब करेगा किसको, लाइट एनर्जी को। पिगमेंट सिस्टम लिखा है वहां पे, यहाँ पे देखो जहाँ मेरा कर्सर है, पिगमेंट सिस्टम लिखा है। तो पिगमेंट सिस्टम क्या है, thylakoids, thylakoids में क्या है, क्लोरोफिल, और ये सारे कहाँ प्रेजेंट है, ग्राना में। तो पिगमेंट सिस्टम व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक डाउन द वाटर। अभी हमने बाहर से, मतलब पौधे ने बाहर से पानी लिया है, रूट से लिया है, ठीक है, जाइलम की हेल्प से वो वहां तक चला गया, लीफ तक चला गया। इट विल ब्रेक डाउन द वाटर इनटू ऑक्सीजन, नॉट ओनली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो लिबरेट कर जाएगा। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। इट रिलीजेस आउट वेस्ट, फोटोसिंथेसिस रिलीजेस आउट वेस्ट, ऑक्सीजन एज वेस्ट। तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुना। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, and that 4 electron 4 proton will enter into this electron transport chain। फिर से सुनो, breakdown of water, that is hydrolysis or you can say photolysis taking place, releases out oxygen and 4 electron 4 proton. This 4 electron 4 proton will enter into the electron transport chain system, and this process you will study in higher classes। अभी आपको नहीं पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस 11 में कैसे क्या मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये सब अभी नहीं, इसलिए अभी आप 10th वाले पे फोकस करोगे। It helps in the formation of assimilatory power. What are assimilatory power? NADPH and ATP. These are the assimilatory power. क्यों चाहिए ये?
so that it can enter the Kelvin cycle. Okay. And inside this Kelvin cycle, what happened? What is taking place inside this Kelvin cycle? The process of formation of hexose. That is one of the form of glucose taking place. And later on, इस पे हम बाद में बात करेंगे, रुक जाइए. Kelvin cycle पे आइए आप लोग. Kelvin cycle अपने आप में एक complex cycle है. That you will study again in higher classes. अभी मेरा पूरा notes and topics सब 10th पे focus है. मैं आप लोग को divert नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं इसको जितना आपको समझ में आना चाहिए, जितना आपको फोकस करना है, उतना कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ दिस पार्ट स्ट्रोमा पार्ट ना, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा. डार्क का मतलब क्या सोचे थे, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. और डार्क का मतलब क्या है कि लाइट पे डिपेंडेंट वो नहीं है रिएक्शन, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है केल्विन साइकिल में. दे डज नॉट नीड, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट नीड लाइट फॉर दिस, so that's why we call it as dark reaction. So with the help of Kelvin cycle, they fixes the carbon dioxide and the assimilatory power which is coming from the grana part, which is coming because of the light reaction NADPH and ATP. It helps in the formation of hexose, which is one of the form of glucose only. Hexose, that is glucose only, C6H12O6. And later on, this whole process taking place is stroma, Kelvin cycle hexose formation, and later on converted into starch. इंटर ना साइन दिया है वो. हेक्सोज से स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, स्टार्च से हेक्सोज में कन्वर्ट हो सकता है. सो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इट फॉर्म एंड इनटू द सेल मेटाबॉलिज्म. मतलब क्या, सेल को यूटिलाइज करना है इसको ना. अगर मान लो प्लांट सेल को अपने बॉडी में वर्क करने के लिए यूटिलाइज करना है, दे विल यूटिलाइज इट फॉर, सो इनटू सेल मेटाबॉलिज्म सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट. सो दिस इज द, एक हम कहते हैं ना, एक फ्लो चार्ट है समझने के लिए फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप को. अभी यहाँ पे नोट्स में ना आपको NADPH का फुल फॉर्म, ATP का फुल फॉर्म सब मिल जाएगा. आप लोग प्लीज नोट्स पे एक बार फोकस करेंगे. इस नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस है जो मिल जाएंगे आपको. देखिए जैसे नंबर 1 यहाँ पे थी, मैं यहाँ तक हमने कर लिया, इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट आंसर. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट आंसर. ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट. कौन सा वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है जो मेसोफिल सेल्स ग्रीन प्लांट्स का, जो जब आप लीफ को स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वहां पे आपको मेसोफिल सेल्स दिखाई देगा. मेसोफिल सेल्स में लोकेशन होती है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स. कौन सा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो 2-3 क्वेश्चन बन गए. मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्राना, स्ट्रोमा. ओके, ग्राना मेड अप ऑफ thylakoids, 1 marks question. Thylakoids are made up of quantasomes. That is a functional unit of photosynthesis. क्वांटासोम्स एक्चुअली क्या है, यही में यहीं पे आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे. मैंने कहा था ना, ग्राना आर मेड अप ऑफ थैलाकोइड्स एंड थैलाकोइड्स आर मेड अप ऑफ, दे आर हैविंग एक्चुअली chlorophyll pigment. So what are actually present in thylakoids, that are made up of quantasomes, functional unit of photosynthesis. अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, what is the functional unit of photosynthesis, आपके दिमाग में आएगा quantasomes. So quantasomes are made up of chlorophyll pigment. देखो बच्चों कितने हैं, A, B, C, D and E. जिसमें से but chlorophyll A is the universal pigment while others are called accessory. जो मेन पिगमेंट है which helps in the absorption of the light, that is chlorophyll pigment A. बाकी उसको हेल्प करते हैं. इतना आप समझिए फिलहाल 10th के लिए. स्ट्रोमा में डार्क फेज ऑकर्स हियर, बस इसमें और कुछ नहीं. इतना सारा यहाँ पे क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे आप लोग से. लाइट फेज ऑकर्स हियर. In which part? Grana part. Light phase occurs here, grana part. I hope clear होगा. Photosynthetic pigment, let us talk about. ये कुछ extra point दिया है मैंने. Chlorophyll absorb visible light, especially PAR, PAR, P capital, A capital, R capital. Full form. Photosynthetic active radiation. मतलब कौन सी लाइट है, कितना वेवलेंथ की लाइट को वो लोग अब्सॉर्ब करें. So that is between the 400 nanometer to 700. फिर 1 marks question. Wavelength of light, that means the photosynthetic active radiation, PAR, that is actually the particular range in which they absorb the light. The chlorophyll absorb the light. This particular range को वो absorb करते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक. We call it as PAR, PAR, PAR. Next, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस इतना आसान नहीं है. कैरोटीनॉइड, these are shield pigments. कहीं सुना है ना कैरोटीनॉइड्स? कुछ नहीं. क्रोमोप्लास्ट सुना था,
chromoplast that are responsible for the other colors other than green. वही नाम यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने, कैरोटिनॉइड्स. दीज आर शील्ड, नाम दे दिया हमने, शील्ड पिगमेंट. शील्ड से क्या लगता है, प्रोटेक्टिव होगा ना. हाँ होगा. किससे प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोलराइजेशन. अब सोलराइजेशन नया टर्म आ गया, क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन हायर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हमको जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हॉट लग रहा है, वी यूज टू ऑन आवर एसी फैन एंड वी यूज टू गेट शेड इनटू शेड. हाउ प्लांट्स दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. क्या उनके पास कोई घर है, क्या उनके पास एसी है, दे डू हैव फैन एंड ऑल. नो, नथिंग, दे आर स्टैटिक एट वन प्लेस. मतलब उनके अंदर ही कुछ है that protect themselves them so that the destruction will not take place. So that is what the carotenoid actually. I think अभी आपको समझ में आ रहा होगा. Carotenoid, these are shield pigments that protect from solarization, that is destruction of chlorophyll molecules in higher temperature and oxygen. दोनों ही का लेवल हाई हुआ, टेम्परेचर का लेवल हाई हुआ, ऑक्सीजन का लेवल हाई हुआ, बस काम स्टार्ट कर दिया कैरोटिनॉइड ने. सोलराइज, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोलराइजेशन. सोलराइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का काम ही है एब्जॉर्ब करना लाइट को, और क्लोरोफिल को डैमेज करेगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सोलराइजेशन. नाउ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स. कैरोटिनॉइड्स में दो याद रखना. कैरोटीन्स ऑरेंज कलर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैंथोफिल्स येलोइश कलर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मिलता है ना आपको प्लांट्स में ऑरेंज कलर, येलो कलर, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स. ठीक है बच्चों. Now let us talk about the raw material. यहाँ पे देखो मैंने वो ब्रेक डाउन किया, अच्छे से दिखाया है. 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन. रॉ मटेरियल दो है बच्चों, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So water, what happens? Photolysis of water taking place, 2 molecules of H2O breaking down into 1 molecule of oxygen and releasing out 4 electron 4 proton which pass through the electron transport system to generate asymmetry power. ये मैंने अभी आपको just flow chart से समझाया. Then carbon dioxide entering, after entering from the plant's leaf undergoes reductive pathway. Reductive pathway means what? The Calvin cycle. And then the formation of carbohydrate, that is hexose formation taking place. So raw material, water and carbon dioxide. Now, this diagram already explained. This is the part 2 marks का क्वेश्चन भी आता था पहले स्टोमेटा के ऊपर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर. इस पे भी बात करते हैं. ये बताइए आप लोग, फोटोसिंथेसिस आप लोग को क्लियर हो गया होगा आई थिंक. और मैंने साथ साथ मैंने कहा कि आप लोग प्लीज नोट्स बना लेंगे. ठीक है. अभी आप देखो यहाँ पर स्टोमेटा का देखो, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं. हाँ ये ठीक है. स्टोमेटल पोर, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है. दिस वन इज पोर. बाहर क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं. सेल्फ में ड्राइंग है बच्चों ये. ठीक है. इसके अंदर क्या है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है. साथ में यहाँ आपको क्या दिख रहा है, साथ में असेसरी सेल्स होते हैं साथ में. तो स्टोमेटल पोर ओपन कैसे होता है, opening of stomatal pore, how it happens. Then closed stomatal pore, close कैसे होता है, simple base है बच्चों, simple है. When the water enter inside the plant, then through the xylem it goes to the leaf also. Leaf तक भी आता है ये. After coming to the leaf, it obviously enters to the stomata, which is present on the epidermal part. Epidermal part. यहाँ से water in कर रहा है, in कर रहा है, in कर रहा है. Then what happens? It actually creates turgor pressure on the guard cells. Turgor pressure मैंने word use किया. Turgor pressure, man, that is the pressure created by the water on the guard cells, wall of the guard cells. So what happened? The turgor pressure, which creates pressure on the guard cells, it lets into the opening of stomatal pore. And once the stomatal pore get opens, what it helps in? It helps in the exchange of gases and obviously the transpiration process. So once the turgor pressure high, it the stomata, that the guard cells become turgid. Use the word TURGID, turgid. Turgid हो जाते हैं. And once it get turgid, stomatal pore get open. Now next. Once the movement of water taking place from the guard cells to the outside, then turgor pressure gets lower down. Then the guard cells become flaccid. FLACCID, flaccid. And once it get flaccid ना, what happens then? Flaccid हो जाएगा तो एकदम जैसे आप सोचो ना कि आपका हाथ है, फ्लैसिड हुआ, तो आप हाथ को अपना क्लोज कर लो, बस वही चीज यहाँ पर हो रहा है.
स्टोमेटल पोर जो है बंद हो रहे बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। एंड गार्ड सेल्स क्यों क्लोज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम गार्ड सेल्स टू द आउटसाइड। एंड देन what happens? The turgor pressure becomes low and the guard cells becomes flaccid. ठीक है। गार्ड सेल से मूवमेंट बाहर कैसे होगा? थ्रू द स्टोमेटल पोर। यहाँ से हो रहा था ना मूवमेंट, बाहर होता बाहर हो रहा था बाहर होता, टर्गो प्रेशर डाउन हो रहा था, गार्ड सेल्स बंद होने की कोशिश किया, बस फ्लैसिड हो गया और पोर जो है वो बंद हो गया, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द autotrophs, autotrophic nutrition, that is photosynthesis. So many small मतलब कह सकते हो आप, बहुत सारे मैंने बाइफिकेशंस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया है जितना हो सकता है उतना, फ्लो चार्ट के रूप में दिया है कि आप लोग के लिए याद करना बहुत आसान हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई एम जस्ट होपिंग दैट। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो, according to your demand, students demand, I will make the next video. Okay, thank you for attending my this lecture.